और अब वक्त है आज के विशेष महाउपाय का। जी बिल्कुल, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसे हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। क्या है अहोई अष्टमी व्रत का महत्व और कैसे करना चाहिए इस व्रत को, इस बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी अथवा आठें कहलाती हैं। ये आम बोलचाल की भाषा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको इसी नाम से जानते हैं। वस्तुतः यह पर्व जो है, यह व्रत जो है, दीपावली के ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की सुरक्षा होती है, और ये व्रत वही करता है, वही स्त्रियां करती हैं जिनको संतान होती है, खासतौर पर पुत्र संतान होती है। उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र को भी उनको दीवार पर चित्र बना करके पूजते हैं। अब कैसे करना है अहोई अष्टमी का व्रत, आइए जानते हैं। जिन स्त्रियों को यह व्रत करना होता है वह दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्ति भावना के साथ दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। उसी पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में अहोई के रंगीन चित्र भी कागज पर प्रिंटेड मिलते हैं। आप ला करके उन्हें दीवार पर चिपका करके भी पूजा कर सकते हैं। उन्हें आप ले आइए और दीवार पर चिपकाएं और उनकी पूजा करें। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब आकाश में तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। पूजन से पहले जमीन पर, भूमि पर स्वच्छ करके जमीन को पूजा का चौक पूर करके एक लोटे में जल भर करके रखना चाहिए। उसे कलश की भांति चौकी पर एक कोने में रखें और भक्ति भाव से पूजन अर्चना करना चाहिए। बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत की कथा भी आपको बहुत श्रद्धा भाव से सुननी चाहिए। उसके उपरांत आप आरती करें और जो प्रसाद आपने भोग लगाया था सबको वितरित करके स्वयं ग्रहण करें। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।